हाँ, सो गाइस आज हमारे साथ बहुत ही बेहतरीन अदाकारा, बहुत ही बेहतरीन एक्ट्रेस शनाया शर्मा आ रही हैं, तो हम उनका दिल से स्वागत करेंगे। राकेश जी वेलकम, सबका बहुत स्वागत है मेरे ब्रॉड पे। जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, हमारे फ्रेंड है शनाया जी, उनका स्वागत कीजिए ताकि वो बहुत ही ज़बरदस्त एक्ट्रेस है। उन्होंने काफ़ी सीरियलों में काम किया है, आपने देखा होगा उनको, क्राइम पेट्रोल, सीआईडी और काफ़ी सारी सीरियलों में उसने एड्स भी किए। साथ में वो कास्टिंग डायरेक्टर भी है, तो कास्टिंग रिलेटेड भी क्वेश्चन आप उनको पूछ सकते हैं अगर आपको पूछना हो तो। आई एम देव, वेलकम देव, वेलकम वेलकम, एब्सोल्युटली वेलकम। तो शनाया जी बिल्कुल शार्प 5:30 पे बिल्कुल हाजिर हो जाते हैं हम सब लोग। सो प्लीज वेलकम कीजिए हमारी दोस्त शनाया जी का। तो गाइज ये Hi. सनाया, हेलो सनाया, हाउ आर यू? Oh, hello, 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 अरे वाह, hello. क्या बात है, ब्यूटीफुल लग रही हो तुम तो, Hi, एकदम Hital. बिल्कुल एकदम छोटी सी बिंदी लगाई है, बहुत अच्छी लग रही है तुम्हें, पहली बार देखा मैंने Thank you, तुम्हें। Hital. Thank you. वेरी गुड, वेरी गुड। Thank you so much. Hello, थैंक यू सो everybody. मच टू Hi. यू। आपने अपना टाइम निकाल के हमें यहाँ पर आने के लिए, हमें बहुत अच्छा लगा तुम आई तो। हमारे ब्रॉड पे सारे लोग तुम्हें वेलकम कर रहे हैं, तो सब सब प्लीज वेलकम कीजिए। Hi. सनाया है, Hello, hello, सनाया। hello, hello, hello. सनाया ने बहुत सारी सीरियलों में काम किया है दोस्तों, और ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, मेरी बहुत करीबी दोस्त है। उन मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी है, उन्होंने एक्टिंग भी की है, वो कास्टिंग भी कर लेती है, वो मतलब सिंगिंग भी कर लेती है। तो आज उनकी सारी प्रतिभाओं को हम बाहर निकालेंगे, उनको देखेंगे कि वो क्या क्या है। मैंने तो तुम्हारे बारे में जितना मुझे इंट्रो पता था वो मैंने बता दिया। सनाया तुम अपने बारे में कुछ बताओ ना डिटेल में, अपने पास फुल टाइम है 1 घंटे का, कोई टेंशन नहीं। Hmm. So thank you so much, Hital. Actually, कितने कम टाइम में हम एक दूसरे को कितना जान गए हैं, है ना? यस। सो या सो एक्चुअली मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी 2014 एंड में, जब मुझे एक टीवी शो मिला था। टीवी शो का नाम था मसक कली। और बहुत ही एक्साइटमेंट था मुझे जब मेरा पहला शो मिला। मुझे बहुत अच्छा लगा, आई वाज फीलिंग ऑन द टॉप ऑफ वर्ल्ड। एंड क्या उस बात। वक्त ये नहीं पता था कि सहारा वन कौन सी चैनल होती है, जी टीवी और स्टार प्लस की कितनी वैल्यू होती है, बट मुझे ऐसा था कि नहीं, मुझे काम मिला है, आई हैव टू गिव माई बेस्ट, यू नो। करेक्ट। एंड बहुत ब्यूटीफुली वो शो चला। मसक कली नाम था, जिसमें मैं घर की छोटी बेटी बनी थी। करीब मैंने उसको 1 साल शूट किया। और उसके बाद धीरे धीरे जब वो शो खत्म हुआ, तब मुझे एक्चुअल चैलेंज पता चला कि हमें ऑडिशंस देना पड़ता है, हमें जाके नए नए प्रोडक्शन हाउस में जाना पड़ता है, उनको अवेयर करना पड़ता है कि हम यहाँ पर है, प्लीज हमारा प्रोफाइल कंसिडर कर लो। तो रियल स्ट्रगल स्टार्टेड फ्रॉम देयर। और धीरे 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 जर्नी के एक शो और किया मैंने, जो DD1 पे आता था, रणधीरी। बहुत ही पॉपुलर शो था, मेरे क्या बहुत नाम अच्छे था उसका? आर्टिस्ट। रणभेरी। ओह, क्या क्या मतलब होता है उसका, रणधीरी? रणभेरी। सो रणभेरी एक न्यूज़पेपर था, न्यूज़पेपर और थी। रणधीरी का क्या मतलब होता है, फिर से बताइए। रणभेरी एक न्यूज़पेपर हुआ करती थी, जो आज़ादी के पहले छपती थी, सो दैट वी अवेयर पीपल कि हमें ब्रिटिशर्स से आज़ाद होना है। It was ओह, awareness kind of newspaper. So I was there in that serial as playing the main lead. And I had a great experience because मैंने कुछ आर्टिस्ट के साथ काम किया था, जिन्होंने बहुत सालों से काम कर रहे हैं, बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। ओह, और साइमल्टेनियसली मैं बहुत ही एपिसोडिक्स करने लगी। मुझे एपिसोडिक्स के बारे में क्यों अच्छा लगने लगा, क्योंकि एक नई स्टोरी पोर्ट्रे करने को मिलती थी, एक नया कैरेक्टर, एक नया कैरेक्टर में आप जब जाते तो उसकी स्किन समझते हो, तो बहुत इंटरेस्टिंग फील होता है कि हर बार आप कुछ नया कर रहे हो। तो एपिसोडिक्स में भी मुझे अच्छा लगने लगा, क्योंकि आई वाज प्लेइंग द मेन रोल। सो आई फेल्ट कि नहीं, ठीक है, लेट्स डू दिस। वट एवर यूज्ड टू कम ऑन माई वे, आई केप्ट डूइंग। एक टाइम करेक्ट, आया वेरी जब गुड। मेरे फ्रेंड ने कहा कि यू वुड लाइक टू असिस्ट मी फॉर कास्टिंग। सो मैंने वो भी किया। उसमें भी सीखा कि कैसे होता है, कैसे हम कैरेक्टराइजेशन करते हैं, कैसे हम डिफरेंट रिच लुक, मॉडर्न लुक, डिफरेंट डिफरेंट लुक, तो हम उसमें कैरेक्टराइजेशन करते। तो आई गॉट एन आइडिया। उसी दौरान मैंने एक एड भी किया मेरा, जो कि ओह, अदिति राव हाइद्री के साथ था।
और मैं उनकी छोटी Okay. बहन बनी थी। इट वाज फॉर जीआरटी ज्वेलर्स, वो Okay. होर्डिंग एड था हैदराबाद के लिए। Okay. Okay. सो Okay. ओवरऑल वेरी एक्साइटिंग जर्नी। So कहीं कैसे भी कहीं भी ऐसा मुंबई? फील नहीं हुआ कि लाइफ इज वेरी डिफिकल्ट, ऐसा कभी फील नहीं हुआ। करेक्ट, वेरी गुड। मुंबई कैसे सॉरी यू आई, मतलब पहले से मुंबई मुंबई से ही थी आप, या मुंबई में तुम आई कहीं से, क्या कहाँ तुम्हारा मूल नहीं वतन तो कहाँ सो का? हाँ, सो मैं हूँ जमशेदपुर झारखंड, ठीक है। ओ जमशेदपुर झारखंड। झारखंड, आप सबने सुना होगा टाटा स्टील, यस। और यस। बहुत ही क्लीनेस्ट सिटी है वहाँ पे। यस यस। यस। सो ऑफ कोर्स मेरी स्टार्टिंग वहाँ से हुई थी व्हेन आई वन अ ब्यूटी पैजेंट फॉर मिस झारखंड इन 2013। ओके। एंड देन लाइक माई मॉम डैड, मेरे मम्मी पापा हमेशा चाहते थे कि मैं बड़े पर्दे पे आऊँ और मैं मूवीज करूँ, सिनेमा करूँ। मतलब बहुत अटैचमेंट है उनको अभी भी। आज भी मेरे पापा मुझे कहते हैं कि आप तुम प्लीज कोशिश करो, मैं चाहता हूँ तुम फिल्म्स करो, सीरियल्स से अब निकल कर अब फिल्म्स करो तुम। वाओ। वाओ। सो क्या बात। वो ड्रीम करते हैं मेरे लिए। तो बहुत ही प्रिविलेज्ड हूँ मैं कि आई हैव सच ब्यूटीफुल पेरेंट्स। करेक्ट, उनको मेरा बिल्कुल प्रणाम, यहाँ से मैं इस माध्यम से प्रणाम करता हूँ उनको, जिन्होंने इतनी अच्छी एक्ट्रेस फिल्म इंडस्ट्री को थैंक दी। यू हेतल। क्योंकि मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम्हारी थैंक यू एक्टिंग सो मुझे मच। पता है। तुम जब कास्टिंग करती हो तो मतलब कोई भी काम, मैंने तो तुम्हें कास्टिंग में मोस्टली देखा है, पर कास्टिंग भी जब तुम करती हो तो हाँ, एकदम 100% इनटू, मतलब आप, आपका पूरा फोकस वहीं पे रहते हैं। सो आई रियली अप्रिशिएट यू ऑलवेज वर्क लाइक, बिल्कुल फोकस्ड होके काम करती हो, और ये फोकस होना बहुत जरूरी है इस बिल्कुल इंडस्ट्री के लिए, क्या बोलती हो? बिल्कुल बिल्कुल बहुत जरूरी है। एवरीथिंग इज अ प्ले, सो यू हैव टू बी रियली फोकस्ड। जब हम कास्टिंग पे कर रहे होते हैं तो हम आर्टिस्ट को, डिफरेंट डिफरेंट आर्टिस्ट को देखते हैं, सबका अपना तरीका होता है फॉर्म करने का। एंड मुझे सीखने को बहुत मिला, आपसे सीखने को कितना मिला। स्पेशली जब आप एक्ट करते थे तो मुझे इतना खुशी होता था कि यू नो इतने साइलेंट एक्सप्रेशंस देते हो आप। साइलेंट में तोड़ू फोड़ू एक्सप्रेशन देके चले जाते थे। सो हाँ वो मुझे पता देखो, है। एक बार वो हस्बैंड वाइफ की बात थी कुछ स्टोरी में, और हाँ बहुत अच्छे से मैं करना चाहता था, तो मैंने बोला था कि हाँ, तुम्हें कहीं बाहर जाना था और दूसरा कास्टिंग डायरेक्टर आपकी जगह पे आने वाला था, तब मैंने बताया था कि नहीं नहीं, तुम हाँ, रहोगी तो बहुत अच्छे से होगा ये चीज। तो आई रिमेम्बर, फिर आई टू यस, रिमेम्बर, आई टू तो हमने रिमेम्बर। बहुत अच्छे से किया था वो, और नो डाउट उसमें हुआ नहीं था, बट मुझे पता था कि वो बहुत बेस्ट हुआ था। वो टेक मतलब मतलब तुम्हारी आंखों में भी दिखता था कि ये बेस्ट टेक है। मतलब नहीं, जिन्होंने एब्सोल्युटली देखा वो भी फील होगा हुआ वो था भी मुझे। मना नहीं कर पाए होंगे कि नहीं यार ये मैं टेक इत, तो बड़ा जबरदस्त। मैं इतने सारे एक्टर्स के ऑडिशन करती थी, बट ट्रस्ट मी हेतल, द रीजन वी हैव मेड अ बॉन्ड एज फ्रेंड इज बिकॉज आई रियली अप्रिशिएट योर एक्टिंग। योर आईज रियली स्पीक एंड यू बिकम वेरी फोकस्ड। आप ऐसे बहुत मजाकिया, बहुत ही क्यूट फन लविंग इंसान हो, बट जब एक्टिंग की बात आती है ना, यू आर जस्ट ऑन पॉइंट, which I love about you. हाउ स्वीट ऑफ यू, हाउ स्वीट ऑफ यू यार। सनाया, थैंक यू सो मच। Thank दोस्तों, you. ये सनाया को मैंने कहीं कोई कमीशन दिया है और ये यहाँ पर बोल रही है, ऐसा नहीं है, ये सच बोल रही है। नहीं गाइस, मैं बिल्कुल हेतल और मेरी दोस्ती को आई थिंक 1.5 साल होने को आए होंगे। और हमने यस। हमने ज्यादा बात भी नहीं किया था, बट मुझे व्हाट रियली स्टक में, मुझे इनके लिए इतना वो फीलिंग क्यों आ रहा है, जबकि हम मिले भी नहीं है इन पर्सन एज ए, ज्यादा नहीं मिले हैं, सिर्फ ऑडिशंस पे ही मिले हैं, कैजुअली एज अ फ्रेंड हैंग आउट नहीं करते हैं। पर मैं इनकी एक्टिंग को रियली अप्रिशिएट करती हूँ। दैट्स व्हाई आई गेट टू लर्न समथिंग फ्रॉम हिम, दैट्स व्हाई हाउ आई एम स्वीट, सेइंग इट। हाउ स्वीट ऑफ यू। लाइकवाइज, लाइकवाइज, तुम्हारी एक्टिंग भी मुझे बहुत पसंद है। तभी तो वो आमने सामने एक होता है ना कि मैंने उसी दिन भी बोला था तुम्हें कि एक बार तुम्हारे साथ जरूर हम कुछ स्टोरी पे काम करेंगे, हम जरूर बनाएंगे। बिल्कुल बीच में हुआ बिल्कुल भी था, बिल्कुल। लॉकडाउन से पहले कुछ हम मैनेज भी कर रहे थे, लेकिन वो सब हाँ लॉकडाउन की वजह से वो नहीं हो पाया समहाउ। बट हम जरूर हाँ करेंगे, हाँ, एक शॉर्ट आई फिल्म एम पे लुकिंग जरूर काम फॉरवर्ड टू करेंगे। शेयर अ स्क्रीन विद एक्चुअली यू, मेरा। आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू डूइंग यस। दिस, टू डू दिस। अच्छा, ये बम्बई, बम्बई में आते ही तुमने काम शुरू करके कैसे आई, मतलब जैसे मेरा मेरा बम्बई आने का एक मकसद था कि मैं थिएटर हम्म। करता था सूरत में,
सो मैं यहाँ पर हाँ आने के बाद मैंने देखा कि मैं यहाँ पर थिएटर तो कर ही लूंगा, इतना मुझे पता था। तो थिएटर करने के हाँ लिए मैं यहाँ पर आया था, और थिएटर हाँ करते 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 मुझे पता चला कि यहाँ पर एड के ऑडिशन होते थे। तो मुझे यहाँ पर पता नहीं था कि हम्म। कहाँ से मैं शुरू करूँ। तो ऐसे ही देखा, पता चला ऑडिशन हो रहे हैं, तो हर जगह पे ऑडिशन पे जाता था। तुम यहाँ आई हम्म। कैसे, मतलब क्या क्या ऐसा रीजन? सो मैं बताऊंगी, जब मैंने आपको ब्यूटी पैजेंट की बात बताई, ठीक है, जमशेदपुर में मैंने ओके। ब्यूटी पैजेंट का मैंने वो ब्यूटी पैजेंट का खिताब जीता। उसके बाद मैं ओके। पुणे चले गई। मेरा प्लान था फेमिना डीवा, फेमिना मिस इंडिया के लिए आगे जाने का। सो सिंस ओके। फेमिना डीवा में 5.554 अलाउ कर रहे थे उस वक्त, एंड सो आई फेल्ट कि ठीक है, यू नो, आई शुड ट्राई एटलीस्ट, यू नो, ब्यूटी पैजेंट के लिए। फेमिना फेमिना मिस इंडिया तो नहीं हो पाएगा, उनको हाइट थोड़ी ज्यादा चाहिए। सो आई सेड कि लेट मी ट्राई। सो दैट इज द रीजन आई वेंट फॉर अ कोर्स which was in Pune, and you know, the coaching institute is Tiara Beauty Pageant Training Studio, और वहाँ पे मैंने अपना ट्रेनिंग किया टू हाउ आई कैन गेट ग्रूम्ड फॉर ब्यूटी पैजेंट्स। तो उसके बाद फिर मैं मुंबई आई। मुंबई इसलिए आई थी मैं क्योंकि ऑफ कोर्स मेरे फादर चाह रहे थे कि मैं ऑडिशंस भी देती रहूँ साइमल्टेनियसली। तो शुरू शुरू में मैं आई थिंक मैंने फेसबुक से कुछ कांटेक्ट निकाला था, फ्लैट एंड फ्लैटमेट्स या कहीं तो कुछ कांटेक्ट निकाला था, और मुझे किसी लड़की से बात हुई थी, उन्होंने बोला था कि यू नो हमारे पास अवेलेबिलिटी है। पर मेरे पेरेंट्स को बहुत ही डर भी था कि यू नो फर्स्ट टाइम मुंबई जा रही है, हम इसको ऑडिशन देने के लिए भेज रहे हैं वहाँ पे, तो उनको बहुत डर था। और मैं सिर्फ आई थिंक मैंने बोला कि मैं सब ट्राई करने आ सकती हूँ, आई स्टे फॉर अ वन मंथ। मैं बहुत कम कपड़े लेके आई थी, उन्होंने बोला कि चलो 1 महीने रह के देखती हूँ, इफ थिंग्स विल वर्क आउट आई बी हियर, अदरवाइज आई लीव। ठीक है, क्योंकि कोई कांटेक्ट नहीं, कोई फैमिली टच नहीं, कोई भी नहीं था यहाँ पे। सो आई केम हियर एंड आई रिमेम्बर 10-15 दिन गुजर गए थे, और सिंस जो था ना बेसिक लाइफस्टाइल कोप अप करने में बहुत डिफिकल्ट हो रहा था। हर रोज सुबह उठ के अपने लिए नाश्ता बनाओ, यू नो बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि हर चीज मैनेजेबल नहीं हो रहा था, यू नो, एक्सपेंसेस एंड एवरीथिंग, वो सब कुछ घर से सपोर्ट था, लेकिन फिर भी वो समझ नहीं आ रहा था कैसे करेंगे, बाहर रही नहीं हो, कैसे होगा। हाय बेसिल, थैंक यू बेसिल, थैंक यू। तो आई रिमेम्बर बहुत सून मेरी रूममेट जो है, प्रियंका नाम था उनका, और अभी हम टॉकिंग टर्म्स में नहीं है, पता नहीं वो मुझसे बात क्यों नहीं करती, मुझे नहीं पता। लेकिन उन्होंने बोला कि मैं ऑडिशन के लिए जा रही हूँ। 10-15-20 दिन गुजर गए थे, मैंने बोला ठीक है, मैं ऑडिशन के लिए मैं भी चलती हूँ, ठीक है। एक मिनट एंड सुना, हम एक हाँ सेकंड। हमारे ब्रॉड में हमारे बहुत अच्छे दोस्त सुब्रत दत्ता जी आए हैं। सुब्रत दत्ता जी, आपका स्वागत है। मैं काफी दिनों से आपसे बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे माइंड से वो निकल जा रहा था। आज याद आया, मैं आज आपको जरूर कॉल करता हूँ, मुझे आपसे कुछ बात भी करनी है। एंड रियली आई अप्रिशिएट यू केम हियर। सनाया, ही इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, वेरी गुड एक्टर, बहुत सारी हाय फिल्में की है उन्होंने। सुब्रत, हाय बसिल, सुब्रत, यू आर हाय। एब्सोल्युटली वेलकम, यू ऑल आर वेलकम। हमारे ब्रॉड पे जितने लोग हैं प्लीज फॉलो कीजिए हमको, ठीक है? प्लीज सनाया। Yes, guys, yes. So, Hetal, you know what was so special about that audition was उनको एक fresh looking face चाहिए थी। तो जब मैं पहली बार audition के लिए गई, आपको क्या बताऊँ मैं, इतना नर्वसली, पता नहीं इतना नर्वस कभी जिंदगी में फील नहीं किया। आई मीन मैं हमेशा बहुत ही लाइक वैसे रही हूँ कि यू नो मुझे स्टेज पे बोलना और डिबेट्स करना ये सब बहुत पसंद था, बट ऑडिशन वाज समथिंग व्हिच वाज या माइंड ब्लास्टिंग। बोले नहीं हो रहा है मुझसे, नहीं हो सकता ये चीज, कैमरा के सामने बोलो वो बहुत डिफिकल्ट है। बट फिर मुझे स्पेशली प्रोड्यूसर ने बुलाया और उन्होंने ये बोला कि यू नो वी वांट अ वेरी इनोसेंट फेस। ऑफ कोर्स आई वाज इन माय यंग 19s and I had that baby look. I still have it. I mean, so उन्होंने बोला कि you know you can do it. मेरे को पहली बार एक वो आया, बहुत खुशी हुई कि कोई प्रोड्यूसर ऑफ द शो, द शो इज रनिंग। मेरी मॉम वो शो देखती थी, मसक्कली। So he told me that you can do this, you can try, at least आप try करके देखो। और he is a very big you know still a godfather for me. I am still in touch with that producer,
एंड वो वहां से मुझे मेरी मेरी जर्नी स्टार्ट हुई ऑफ कोर्स। मेरा ऑडिशन हुआ, ऑडिशन के बाद मेरे बैक टू बैक वर्कशॉप्स हुए। सो इट वाज अ थिंग दैट मैं कैरेक्टर में दिख रही थी बट मेरी एक्टिंग नहीं थी, तो उन्होंने मुझे एक्टिंग सिखाई। ओ यस, एंड दैट्स हाउ क्या इट बात। स्टार्टेड। थोड़ी देर में मैं टीवी पे आ रही थी, मंडे टू फ्राइडे शाम को सो 8 क्या बजे रोज मेरा शो आता था। क्या सोचा तुमने फिर, वो कास्टिंग डायरेक्टर बनने के लिए कैसे सोचा, क्या क्या ऐसा माइंड में आया कि ये भी करना है, क्या ये भी एक एक्टिंग का पार्ट था तुम्हारा? मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड है राहिल भतीजा, जो काफी एड्स करते हैं, है ना, उनकी एजेंसी काफी एड्स करती है। तो मैंने करीब 5 या 6 महीने एड्स के बहुत ऑडिशन दिए थे। बहुत नहीं बोल सकती हूँ बट जहां जहां मेरा रीच था मैंने ऑडिशन दिया, उनके उनके स्टूडियो में स्पेशली ऑडिशन दे दी थी। तो मुझे ना वो समझ नहीं आता था कि इनका फंडा क्या होता है, how do करेक्ट। they do casting, and how do they, what is the criteria under they do casting. So I wanted to learn the procedure, I wanted to learn, and I felt कि नहीं, during that time shoots भी बहुत कम थे, shoots कम थे, तो मैंने बोला कि चलो let me learn something new, करेक्ट you know. करेक्ट करेक्ट। And in सो a way ऐसे I तुम, want to tell you हेतल, मुझे डायरेक्शन सीखने का भी बहुत शौक है। ओ अच्छा, दैट इज व्हाई यू केम इनटू दिस, कि चलो ये भी करके Yes. देखते हैं, पता तो चले अपने को कि सामने जब खड़े रहते हैं तब एक अलग, एक माहौल अलग हो जाता है। हाँ जैसे आप सामने होते हाँ हो, कैमरा के पीछे होते हो, तब आप अलग होते हो, कैमरा के सामने होते हो तब आप अलग होते हो। तो ये बिल्कुल दोनों बिल्कुल तरह के कैरेक्टर्स है, ये दोनों कैरेक्टर अगर आपको करने आ गए तो, या उस साइड करना आ गया तो आप डायरेक्टर बन सकते हो, इस साइड करना आए तो आप एक्टर बन सकते हो। बिल्कुल सो बिल्कुल। ये दोनों इट्स अ पार्ट ऑफ दिस, इज द गेम। बट बहुत थैंक यू अच्छी भी बात पुलकित। है कि, और बहुत अच्छी हाँ बात है कि सब लोग एक साथ, मतलब अगर देखो, मेरा अगर बताने जाऊं ना तो मुझे एड के ऑडिशन या फिल्म के ऑडिशन के अलावा मुझे कुछ सूझता ही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है मैं ऑडिशन ले बिल्कुल। कैसे सकता हूँ मैं। तो ये हर एक हाँ की अपनी अपनी खूबी होती है। कोई लोग ऐसे होते हैं जो मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी होते हैं, जिनको डायरेक्शन भी आ गया, जिनको एक्टिंग भी आ गया, जिनको प्रोड्यूस बिल्कुल। अगर करना आ गया तो वो भी कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। हाँ हाय बिल्कुल आदित्य, बिल्कुल। वेलकम ऑल, वेलकम ऑल, सबका बहुत थैंक यू स्वागत है। हेतल। सनाया जी है, सनाया जी हमारी बहुत अच्छी दोस्त है, बहुत बड़ी एक्ट्रेस है, काफी फिल्में सीरियलों में काम किए हुए उन्होंने। सो आज वो हमारे साथ में, तो हम उनके बारे में कुछ जानना चाहते थे, तो मैंने सोचा चलो आज इनको ब्रॉड पे लेते हैं, उनके साथ लाइव बात करते हैं, मजा भी आएगा। और मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी है, काफी टाइम से बात भी नहीं हुई थी उनसे, सो इसीलिए आज सनाया को हमने बुलाया है यहाँ पर। थैंक यू सो सनाया को, मच हेतल। बस सनाया हो कुछ गया, अपना, आप तारीफ के सनाया फूल बांधना कम नहीं कर रहे हो। नहीं, जो सच है वो सच है, वो निकल जाता है अपने आप। मैं कभी आई नो। डिलिबरेटली एक्चुअली क्या बनाने की होता है ना, कोशिश जो नहीं करता जो हूँ। खुद से अंदर से जो बहुत अच्छे होते हैं ना, दे ऑलवेज फील गुड फॉर अदर पीपल ऑल्सो। And I'm हाँ sure ये as an शायद actor you understand my struggle. You understand what I'm trying to tell you. यस यस, आई एब्सोल्युटली अंडरस्टैंड दिस, दैट इज व्हाई वी आर हियर राइट नाउ। हमारे फैंस लोगों के साथ, हमारे फ्रेंड्स लोगों के साथ, सबके साथ हम यहाँ पर है, क्योंकि मैं मिलना चाहता था, मैं नए दोस्त बनाना चाहता था। आज जितने भी यहाँ पर है वो सब मेरे पहले फैंस थे, अब मेरे सारे फ्रेंड्स बन गए हैं। सो दिस इज द Hmm. थिंग। अब दोस्त बनाने का जिम्मेदारी भी मुझे उठाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग जो वहां पर बैठे हुए हैं वो भी तो अपने हाँ दोस्त ही है, तो उनको साथ में लेके चलते हैं ना तो मजा आएगा। यही सोच के अभी लॉकडाउन में वैसे भी क्या करना है हमें। कोई absolutely. ऐसा इंसिडेंट हुआ है शूटिंग करने के टाइम पे, ऐसा कुछ जो हमारे साथ जैसे शेयर कर सके, जैसे कि प्लीज बताओ। जैसे कि जैसे कि हेतल, are you there? या यस आई एम देयर, यस यस आई कैन हियर। कैसा इंसिडेंट जानना चाहेंगे आप? कैसा इंसिडेंट? मतलब कोई भी शूटिंग के दौरान कुछ स्पेशल हुआ हो तुम्हारे साथ, जो दूसरों के साथ नहीं हुआ हो, तुम्हारे साथ हुआ हो, ऐसा कुछ कुछ चमत्कार जैसा हुआ हो, कहीं कुछ एक्सीडेंट जैसा हुआ हो, जिससे क्या है, ये शूटिंग लाइफ होती है ना, वो कई लोगों को बहुत पसंद आती है, तो इन सारी बातों से हाँ लोगों को बड़ा मजा आता है। तो इसलिए हाँ मुझे भी बड़ा मजा आता है जब सुनता हूँ किसी की बात, तो हमें उसमें से बहुत सारी चीजें सीखने को भी मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो मुझे याद है कि मैं शूट कर रही थी। सो क्राइम पेट्रोल की सीरीज ना मुझे बहुत ज्यादा रियलिस्टिक लगती है,
यू नो आई फील कि उनकी स्टोरी बहुत अच्छी होती है और उनकी स्टोरी पे बहुत सर्वे होता है और वो बहुत ही अच्छे से छानबीन करके शूट करते हैं, बहुत हाँ, वो realistic पुलिस shoot करते हैं। स्टेशन में से जाके वो स्टोरी लेके आते हैं और रियल शूट करते हैं पूरा। जरा भी बिल्कुल। अपने को लगता नहीं है कि ये लोगों ने शूट किया, ऐसा लगता है कि जैसे वो चल रहा था और उन्होंने शूट कर लिया, ऐसा कुछ होता है ना। बिल्कुल मुझे पता है, बिल्कुल मैंने भी बिल्कुल। शूट किया है क्राइम पेट्रोल थोड़ा बहुत। तो मैंने एक एपिसोड किया था जो कि पंजाब की स्टोरी है, ड्रग्स पे बेस्ड है और 4 युवाओं की है वो स्टोरी एंड आई वाज प्लेइंग द सो देयर आर 3 बॉयज 1 गर्ल। तो मैं वो लड़की प्ले कर रही थी और वो स्टोरी बिल्कुल रियल है पंजाब की। एंड मुझे वो डायरेक्टर ने बहुत ही दुर्गेश जी उनका नाम है डायरेक्टर, जो मुझे हमेशा चांस दिया करते हैं। वो मुझे कास्टिंग टीम से फोन नहीं आता, मुझे उनका फोन आता है, उनका मैसेज आता है कि सनाया मैं तुम्हें इस कैरेक्टर के लिए सोच रहा हूँ, इफ यू हैव डेट्स प्लीज टेल द कास्टिंग पीपल, यू नो। तो उनको इतना अच्छा लगता था। यस यस, दैट्स व्हाट वी अर्न, यू नो, कि लोग आपको याद रखते हैं, आपके जो आप रोल प्ले करते हो। इवन इफ यू गो दे मीट सो मेनी एक्टर्स बट फिर भी वो आपको याद रखते हैं। तो वो स्टोरी जो था कि मुझे ना उन्होंने बोला कि आप इस कैरेक्टर पे वर्क करो और उन्होंने एक फिल्म भी बोली थी मुझे देखने के लिए, मुझे फिल्म का नाम याद नहीं आ रहा है, जो कि ड्रग्स पे बेस्ड है। और मैंने उस कैरेक्टर के लिए बहुत प्रिपरेशन की थी बिकॉज वो एब्सोल्युटली, यू नो, हम शूट पे वो फीलिंग नहीं, हम ना, वी कैन नॉट ड्रिंक, वी कैन नॉट स्मोक, वी कैन डू अदर थिंग्स, वो सब नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स आपको कैरेक्टर प्ले करना तो यू नीड टू बी इन फुल कॉन्शियस, है ना। करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट। वो जो कैरेक्टर प्ले कर रही थी उसमें वो लड़की ड्रग्स, शी इंजेक्ट द ड्रग्स, यू नो, एंड कैसे वो यूथ अपनी जिंदगी बर्बाद करती रहती है और शी डजंट रियलाइजेस व्हाट शी इज डूइंग। उसने अपने मॉम का मर्डर भी कर दिया, उसको कुछ समझ नहीं आता है, यू नो, जस्ट टू गेट दैट हाई फीलिंग उसने क्या क्या किया। सो वो जो प्रोसीजर था कि मुझे वो फीलिंग जो थी, जो हम टेक कर रहे थे ना, तो मुझे वो फील हो रहा था कि मैं इस कैरेक्टर में घुस चुकी हूँ। वो स्किन है आराधी, जो कैरेक्टर आराधी, वो आराधी को जी रही थी मैं। ओके। और कुछ शॉट्स में पूरे सेट ने दे क्लैप्ड फॉर मी, सो रियली it was a very, yeah, they all clapped for me and they were saying कि it felt like कि कोई आराधी नहीं है, आप ही हो वो। क्या बात। बहुत ही, हाँ, जब मैं वो टेक देख के मेकअप रूम में आई ना, मुझे लगा कि ये क्या हो गया था मुझे अचानक से। इतना दर्द, इतना ज्यादा वो आराधी की लाइफ से कैसे मैं जुड़ गई थी, मैं अपने आप को भूल गई थी कुछ समय के लिए। उसमें से निकल ही नहीं पाई अपने आप मैं आपको निकल थोड़ी ही देर नहीं के पाई। लिए। वो मैंने 3 दिन के लिए शूट किया और तीनों दिन मैं आई वाज इन दैट स्किन, यू नो। सो मेरे साथ भी एक बहुत ऑफ, हाँ, सॉरी, yeah, you are saying something, sorry, I'm so sorry. so this is the beauty of playing the characters, you know, that you just go in love with a character, you start living that character. Correct. ये तो आप बोल रहे। तो मेरे साथ भी एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था। तो उसमें ऐसा था कि हम आपके घर में रहते करके एक मैं सीरियल कर रहा था, इसमें प्रोमिनेंट कैरेक्टर था मेरा, मतलब मेन लीड तो नहीं कह सकते उसको, तो प्रोमिनेंट था। मैं वो जो मेन लीड लड़का था ना, उसके मामू का कैरेक्टर कर रहा था, जो उसके जितना ही है, बट वो एक्चुअली क्या है कि वो शादी नहीं कर पाया। सो वो बेचारा कुंवारा घूमता रहता है, इधर उधर भागता रहता है और कहीं ना कहीं जुगाड़ निकालता रहता है। सो जुगाड़ू आदमी दिखाया था। सो उसको ना उसका एक दुश्मन हुआ करता था, भंवर सिंह करके, जो बहुत ही जबरदस्त एक्टर है। वो जाहिद भाई करके, उन्होंने बहुत अच्छे से वो कैरेक्टर किया था। सो ऐसा था कि एक दिन वो मुझे पकड़ के लेके आते हैं, क्योंकि मैंने कुछ किया वो होता है उस घर के लिए। सो वो मुझे पकड़ के लेते हैं और मुझे उल्टा लटका देते हैं। एंड लिटरली ये पूरा जो सीन था वो 2 घंटे सीन चला था। मैं 2 घंटे उल्टा लटका रहा। उसके लिए पूरा वीडियो भी रिकॉर्डिंग मेरे पास पड़ा हुआ है। चलो उल्टा लटकना ठीक है, बांध दिया था मुझे, ऊपर से उल्टा लटका दिया था, प्लस मुझे उनसे बात भी करनी थी, प्लस मुझे फोन आता है, मैं फोन पे बात भी करता हूँ, उसके साथ बात कर रहा हूँ, साथ में इसके साथ बात कर रहा हूँ, यू नो, पूरा सीन चल रहा था। मैं उल्टा और वो मेरे सामने खड़ा। सो वो सीन मेरे लिए बहुत टफ था। इट्स वेरी चैलेंजिंग।
एक्सपेरिमेंट्स हम करते हैं शूट पे, ये सारी चीजें जीने को मिलती है हमें शूट पे ही। हाँ हाँ हेतल, हेतल, आई वांट टू टेल यू दैट आज मैं अपने इंस्टाग्राम पे पहली बार लाइव आई हूँ, आई थिंक सो आफ्टर लॉन्ग टाइम। आई थिंक मैंने हाँ। 3 साल पहले लाइव आई थी। और ओ मैं रियली? अपने इंस्टाग्राम, यस, आई एम सॉरी गाइज, मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, वेल विशर्स हैं, आई एम सॉरी, जस्ट वांट टू टेल यू दैट मैं इंस्टाग्राम लाइव कम आती थी, बिल्कुल आती ही नहीं थी, फेसबुक लाइव ज्यादा आती थी। सो आई मेक श्योर कि मैं अब आऊंगी, बट मेरे दोस्त जानना चाहते हैं हेतल कि हाउ यू स्टार्टेड योर करियर, हाउ यू कैन टेल मी द बिगिनिंग। मैंने तो मैं तो थिएटर करता था पहले सूरत में, और थिएटर करते करते सोचा कि अभी वहां पर फैक्ट्री थी, उसमें मन नहीं लग रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पापा एक्सपायर हो चुके थे, और बहुत सारी चीजें ऐसी थी, बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन थी, मुझे किसी ने मारने की भी धमकियां दी थी, पैसे नहीं देंगे तो, क्योंकि मेरे पापा जब एक्सपायर हो गए तो काफी सारा डेप्थ था उनको, सो वो सब डेप्थ भी मैंने खत्म किया, सब लोग को पटा दिया, और फिर वो फैक्ट्री को मैंने रेंट पे दे दिया। अब मेरे पास कुछ काम नहीं था तो मैंने वहां पर एक्टिंग क्लासेस शुरू किए, एक्टिंग क्लासेस कराते कराते मुझे काफी सारी चीजें सीखने को मिल गई, सो वो मेरे लिए प्लस पॉइंट था। तो एक्टिंग क्लासेस भी हो गया। अब क्या, तो थिएटर करने के लिए यहाँ स्पेशली मुंबई आया था मैं, कि चलो ओके, कुछ नहीं तो थिएटर में तो कुछ ना कुछ कर ही लूंगा। आया था यहाँ तो पर, और पता नहीं था यहाँ पर कि कहाँ से शुरू करना है। सो वहां पर टिकट विंडो पे एक लड़का, वो एक्टर जैसा खड़ा था, तो मुझे लगा ये एक्टर ही होगा, तो उसको पूछते हैं कहाँ से शुरू करूं। तो उसको हाँ, पूछा मैंने कि भाई यहाँ पर एक्टिंग वगैरह करने के लिए आया हूं, तो कहाँ से शुरू करूं। तो बोलता है कि कहाँ से आए हो? मैंने बोला सूरत से आया हूं। कौन सी ट्रेन से आए हो? बोले ये फ्लाइंग आती है ना। बोले शाम को यही फ्लाइंग वापस सूरत जाती है, उसी में चले जाओ, यहाँ कुछ नहीं होने हम्म वाला है भाई। अब मेरे हम्म, मेरे को किसी ने मना कर दिया ना, तो मैं हड़बड़ा जाता हूँ। मना करके ना मैं पहले उसको करता हूँ, उसके बाद फिर मैं उसको नोटिस, हाँ अगर यार मुझे किसी ने बिल्कुल। बोला यहाँ खड्डा है तो मैं देखता हूँ, टॉर्च मारता हूँ, देखने के बाद उसको मैं पार कर सकता हूँ कि नहीं, वो सब देखूंगा। उसके बाद मैं किसी की बात जल्दी, इतना हम्म जल्दी सुन, नेगेटिव बात तो मैं बिल्कुल जल्दी नहीं सुनता हूँ किसी की। हम्म सो हम्म ये मेरे लिए साइन था, और ये साइन मैंने लिया, और मैंने थिएटर करना शुरू किया। यहाँ पर एक दो थिएटर वाले थे जो सूरत से, कुछ मैं अपना खुद का भी लेके आया था, अपना खुद का एक वजूद था। जहाँ सूरत में हम्म, मैंने काम किया था, वहां पर सूरत में लोग काफी जानते थे, हाँ तो वहां पर हमारे डायरेक्टर कपिल देव हाँ, शुक्ला करके, उन्होंने मुझे बोला था कि यहाँ पर एक उमेश शुक्ला एक प्ले बना रहे हैं, जिन्होंने ओ माई गॉड मूवी बनाई थी। सो ओके उन्होंने मुझे ओके थिएटर में ओके, पहला चांस दिया, और पता चला थिएटर करते करते कि यहाँ पर तो एड्स के ऑडिशन भी होते थे, तो देना शुरू किया। श्री जी कहाँ है यार भाई, यहाँ से आगे जाओ और राइट राइट मुड़ो, वहां पर श्री जी है। तो श्री जी पे गया, वहां से पता चला कुछ दो दोस्तों से कि माड़ा में भी होता है, तो माड़ा में गया, सारे स्टूडियो छान लिए, तो वहां पर भी पता चला कि यहाँ पर भी ऑडिशन होते हैं। वहां से पता चला कि भाई रामनगर में भी ऑडिशन होते रहते हैं, तो मैं वहां पर भी चला गया। अब ये तीन जो मेरी प्लेस है ना, उनको मैंने मंदिर बना लिया। मैंने सोचा यहाँ तो रोज जाना ही जाना है, क्या चाहे कुछ भी हो जाए। यहाँ मेरा ऑडिशन नहीं है, वहां पर भी मैं जाता था ऑडिशन देने के लिए, रोज उनके पास से स्माइल करके एक ईमेल आईडी लेके आता था, जो मेरे लिए प्रसाद के बराबर था, कि चलो आज का फेरा सफल हो गया। वो ईमेल आईडी को रोज शाम को बैठ के मैं ईमेल करता था। एक ऑडिशन देने के लिए गया था, एड के ऑडिशन श्रीजी में 97 में चल रहा था, तो वहां पर मेरा लुक था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि सर आपका लुक नहीं है। मैं स्माइल देके निकल गया। सो वो पीछे उसका बंदा वापस आया मेरे पीछे, मुझे बोला, सर 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 आइए आइए जरा, एक मिनट काम है काम है। तो वो हाँ कास्टिंग डायरेक्टर बोला कि सर दे दीजिए, ऑडिशन दे दीजिए आप, वैसे तो आपका लुक नहीं है पर आपकी स्माइल मुझे बड़ी अच्छी लगी, सर एक ऑडिशन दे दीजिए। सो हाँ, मैंने उस टाइम पे एक ऑडिशन दिया। अब वही ऑडिशन में मैं क्लिक हो गया। वाटर प्योरिट का एक मेरा एड था, वो बड़ा सा एड था, वो हिंदुस्तान वाओ, यूनिलीवर के साथ मेरा पूरा कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हुआ था, सब कुछ बहुत बढ़िया से हुआ था, बहुत बड़ा एड था वो, मतलब ऐसा मतलब बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था वो। फिर वहां से शुरू हम्म, हुआ, और फिर तो एड पे एड मिलते गए, 300 ऐड कर लिए। अभी ऐड के साथ में लोगों को पता चल गया कि भाई ये ऐड करता है, तो फिल्में भी साथ में मिलती गई, तो सब अपने आप चलता गया। सो मैं आपके जर्नी से ये सीखने को मुझे मिलता है कि जहाँ आपके ऑडिशंस होते हैं वहाँ पे आपको उसको मंदिर बनाना चाहिए, आपको रेगुलर जाना चाहिए वहाँ पे। और जो चीज़ के लिए मैं यस। बहुत प्रोक्रेस्टिनेट करती हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेशन हो जाता है मुझे कि नहीं यार कल चली जाऊंगी, परसों चली जाऊंगी, अब चली जाऊंगी।
तो ये चीज मुझे सीखने को नहीं, मिला। ये ये समय, इधर मैं तुम्हें थोड़ा सा करेक्ट करूंगा। ये तुम्हारा तुम अपने आप को ब्लेम मत करो, ये तुम्हारी अकेले का प्रॉब्लम नहीं है, ये सब एक्टरों का एज प्रॉब्लम है। मेरा भी था, मेरा भी था। हाँ बट मैं क्या हाँ करता हाँ हूँ कि मैं रोज सुबह उठ के सुदर्शन क्रिया, योगा, प्राणायाम वगैरह सब करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ, जिससे बिल्कुल। मेरा अपना फोकस जो है ना, वो फोकस मैंने हटने नहीं दिया, उसको जरा भी 19-20 हिलने नहीं दिया, मैं उस फोकस पे चलता रहा। बस मैंने एक बात ठान ली थी कि मुझे ये 3 जगहों पे जाना ही जाना है और ऑडिशन देना ही देना है। पूरा दिन में मैं सुबह 11 बजे निकलता था, वही नाश्ता, ब्रेकफास्ट और ये सब बैग में डाल के, अपना एक कुर्ता, फिर वो शर्ट और ये सब डाल के, पानी का बोतल डाल के मैं निकल जाता था सुबह। वही बस का पास बना लिया था और पास बना के मैं निकलता था, और वो हर जगह पे जाता था जहां पता चले कि ऑडिशन हो रहा है। डजंट मैटर बच्चों का हो रहा है, गर्ल्स का हो रहा है, डजंट मैटर, मेरे लिए वो मैटर नहीं करता। ऑडिशन हो रहा है ना, पहुंच जाओ वहां पर। और मैं जाके ही मैं दम तोड़ता था, वहां पर जाता था, उनको बोलता था, स्माइल करता था, सर अपना एक ईमेल आईडी दे दीजिए ना प्लीज। नहीं है, ठीक है, कोई सुपर बात नहीं, यार। नंबर मिल सकता है सर आपका, नंबर ले लेता था। ऐसे ऐसे करके ईमेल आईडीज मैंने इकट्ठे किए। रोज शाम को घर पे जाके, रात को घर पे जाके खाना खाने के बाद बैठता था, सबको ईमेल करता था। सो ऐसे तो ये थोड़ा फोकस हट जाता है, ऐसा नहीं है, मेरा भी हटता है। आज किया, 10 दिन किया तो ऐसा लगता है अरे बहुत हो गया, अभी चलो यार बंद करो इसको। बट मेरा हमेशा ये मानना है, मेरे गुरुजी हमेशा कहते हैं कि कमिटमेंट इज नीडेड व्हेन देयर इज नो लव। कमिटमेंट इज नीडेड व्हेन देयर इज नो लव। जब जैसे समझ लो कि मैं गिटार सीखना था मुझे, तो मैंने सर को बुलाया, सर मेरे घर पे आए, मैंने गिटार सीखना शुरू किया। 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, महीना तक गिटार सीखा। सर ने मुझे हाँ होमवर्क भी देते थे, वो होमवर्क भी अच्छे से करता था। हाय मोनू। अब एक अब 1 महीने के बाद सर ने बोला कि अभी आपको रोज 1.5 घंटा 2 घंटा आपको बैठना ही बैठना है, ये रियाज है आपका, ये रोज करना है आप। तो मैं रोज रोज करना शुरू कर दिया मैंने। 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन किया, फिर लगा अरे अभी एक काम करता हूँ ना, ये कल करता हूँ, आज एक्चुअली क्या है, मुझे जल्दी जाना है तो मैं जल्दी निकल जाता हूँ, एक्चुअली क्या है कि ये बाद में कर लूंगा। सो प्रायोरिटी मेरी चेंज हो गई। सो मैंने गिटार को बाद में प्रायोरिटी दे दी, दूसरे काम को पहले प्रायोरिटी दी। तो क्या हुआ कि आज नहीं किया, अरे यार कल नहीं किया था ना, अभी आज एक काम करता हूँ, मंडे से शुरू करता हूँ। 2 दिन बाद मंडे है ना, मंडे से शुरू करता हूँ। वो मंडे कभी नहीं आता है। फिर अगले महीने से शुरू करता हूं, वो अगला महीना भी कभी नहीं आता है। तो जब कमिटमेंट इज नीडेड व्हेन देयर इज नो लव, जहां प्यार खत्म हो जाता है ना, मेरा सीखने का प्यार जो था ना, वो 1 महीने तक बराबर बरकरार रहा, उसके बाद खत्म होने लगा, तब कमिटमेंट की जरूरत होती है। एड में भी ऑडिशन देने के टाइम पे इसी चीज की जरूरत है जो मैं सबको बताता हूं। पर ये चीजें ना मैंने ना सनाया, मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई की है। अप्लाई करने के बाद मैं अपने दोस्तों को आप बांटता हूँ, मैं सप्लाई कर अप्लाई करने के करके बाद एक्सपीरियंस आप शेयर कर रहे हो हमसे। अप्लाई करने के बाद मैं सप्लाई करता हूँ। जब आप सप्लाई करते हो तो कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई होता है। बिल्कुल। I really love यही this फंड। point of yours. बिल्कुल, I can connect to it, guys. I think मैं भी अभी दैट इज ये व्हाट बताऊंगी आपको कि मैं आपका हेतल, मैं आपसे भी ये शेयर करूंगी कि हमेशा लाइफ में हर चीज एकदम अप्रोप्रिएट नहीं मिल सकती आपको। वेरेज हमारी जो फील्ड है, हम ऑडिशन दे के आते हैं और हमारे मन में रहता है कि ये होगा नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। ये इनिशियली मुझे बहुत होता था कि ये ऑडिशन दे के आए, ये होगा या नहीं होगा। बट स्लोली ग्रेजुअली आई फेल्ट कि आई हैव टू गिव माय बेस्ट, थिंग्स हैव टू टर्न फॉर मी। मेरा रोल वहां पे खत्म हो जाता है जब मैं अपना बेस्ट देकर निकल जाती हूँ। करेक्ट करेक्ट। तुम सोचो ना, जब ऑडिशन देने के बाद तुम निकलती हो ना, तब तुम्हें खुद ही पता चल जाता है कि ये ऑडिशन मैंने कैसा दिया, अच्छा दिया या बुरा दिया। करेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल फील होता है। राइट। इसीलिए मैं यहाँ पर भी या हर एक्टर को मैं एक ही चीज बोलता हूँ। हाय प्रेम। जनरली लोग क्या करते हैं पता है, जैसे ही ऑडिशन सेंटर में आते हैं ना, अरे सनाया मैम वो क्या है कि मुझे दूसरी जगह पे जाना है, मेरा ले लीजिए ना ऑडिशन पहले प्लीज। अब इसमें क्या होता है कि आप
इसका मतलब आपको वो ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने इसको Absolutely. प्रायोरिटी नहीं दिया, आपने इसको इंपॉर्टेंस नहीं दिया। तो जिस चीज को आपने इंपॉर्टेंस नहीं दिया ना, वो हाँ, चीज आपके पास कभी नहीं आएगी। ये हेतल सॉरी। मेरे साथ भी हुआ है। कभी मुझे किसी, मान लो मुझे पहले मेरे साथ स्ट्रगल करती थी मैं कि मैं, सॉरी। ये ओके, हैव सम या वाटर। ओके। नो एब्सोल्युटली। सो मन में था कि आज 3 ऑडिशन हो रहे हैं, आज मैं तीनों देके आऊंगी। पहले तो ये सब रियलाइजेशन मैं बता रही हूँ आपको, कैसे कैसे मैं अपने रियलाइजेशन से सीखी हूँ। तो लगता था कि 3 ऑडिशन आज तीनों देके आऊंगी। फिर बाद में रियलाइज हुआ मैंने 3 तो दे दिए, लेकिन मेरा ध्यान था कि मैं अगले में कब जाऊंगी, वो छूट जाएगा ऑडिशन। अरे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हाँ ठीक है, देख के निकलती हूँ ना। दैट्स व्हेन आई थॉट कि नो यार, हम सुबह से अपना माइंड प्रिपेयर करते कि आज इस ऑडिशन के लिए जाएंगे, ये कैरेक्टर का कपड़े पहनेंगे, ये कैरेक्टर में हम जाएंगे, बिंदी लगाएंगे, इयररिंग्स लेंगे, सब चीज सोच के जाते हैं, और वहीं जाके हम हड़बड़ाहट में सब खराब करके आते हैं। यही तो बैकवर्ड दैट्स, पॉइंट है एक्चुअली। हाँ, तो मुझे रियलाइज हुआ कि एक ही ऑडिशन दूंगी, बट पूरे दिल से ऑडिशन देके आऊंगी। करेक्ट। और ये हर किसी को करना चाहिए। माइंड भले ही बोले कि नहीं यार वो वाला ऑडिशन देते वो ज्यादा बेटर, तो पहले वो जाके दे के आ जाओ, खत्म कर लो। लेकिन बिल्कुल, देना है बिल्कुल, तो 100% उधर जाके दे के आओ, चाहे कितनी भी भीड़ हो। मैं बैठता हूँ आराम से, कोई नहीं, अभी बिल्कुल, क्या क्या कर सकते हो बताओ, चलो क्या कर। बिल्कुल, अब ऐसा करने में कि कास्टिंग डायरेक्टर को बोल के कि भाई मेरे को ले लो ना यार, मेरे को दूसरी जगह पे जाना है, इससे आप ही का माइंड खराब हो रहा है ना। तो जब आपका बिल्कुल, माइंड 19-20 हो रहा है, खराब हो रहा है, आपका माइंड फ्लिकरिंग कर रहा है, तो इसका मतलब आप ऑडिशन देने के लिए तैयार नहीं हो। आप ऑडिशन के लिए रेडी ही नहीं हो, आपने स्क्रिप्ट ही रेडी नहीं की ठीक से, और बिल्कुल, जल्दबाजी में वो कास्टिंग डायरेक्टर का भी काम खराब हो रहा है, आपका भी काम खराब हो रहा है। और फिर आप क्या करते हो, बिल्कुल, कास्टिंग डायरेक्टर जल्दी निपटाने के चक्कर में आपका ऑडिशन फटाफट निकाल ले। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। इसलिए सो जिस चीज जितने से आपका काम बहुत होने सारे वाला है तो। बहुत सारे एक्टर्स मुझे देख रहे होंगे, मेरे बहुत सारे एस्पायरिंग एक्टर्स मुझे देख रहे होंगे मेरे इंस्टाग्राम से, बहुत सारे लोग हैं जो नए नए एक्टर्स हैं। सो आई गाइज, मैं आपको यही बोलूंगी कि हमारा जो वेपन है ना, वेपन, हमारा जो तलवार है ना, वो हमारा एक्टिंग है। उसको पॉलिश करो, उसको करेक्ट। पॉलिश करो, और फिर भूल जाओ कि आपको क्या करना है क्या नहीं। उसको पॉलिश करो, गो टू राइट प्लेस, इवन इट इज टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम। और बहुत लोग फ्रस्ट्रेट रहते, परेशान हो जाते, 3 3 ऑडिशन, 4 4 ऑडिशन देके कोई मतलब नहीं है। एक ऑडिशन में जाओ, वो दिल जान से ऑडिशन दो वो। करेक्ट करेक्ट। मेरा कजिन यहाँ पर ब्रॉड पे आया है, विशाल, एंड उनकी वाइफ है रुजल। सो प्लीज उनको जरा वेलकम कर दो, वो बहुत हाय प्यार करते हैं रुजल, मुझसे। हाय विशाल, थैंक यू फॉर कमिंग यार, थैंक यू। एंड हेतल ने मुझे आज मौका दिया आप सबसे मिलने का यार। आई एम सो सो ग्रेटफुल हेतल, थैंक यू। ऐसे हम मोर फ्रिक्वेंट करते रह गए यार, कितना अच्छा लगता है यस। ऐसे। लॉकडाउन के यस टाइम पे हम सबसे मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। यस यस ऑफ कोर्स। ये जो तुमने बताया ना, जो ये लोगों को जो तुमने एडवाइस दी ना, उसमें एक मैं और चीज ऐड करना चाहूंगा कि प्लीज अ, प्लीज। जैसे आप एक्टिंग के लिए प्रिपरेशन करते हो ना, तो आप घर पे भी बहुत सारी प्रिपरेशन कर सकते हो। जैसे ये तो हाँ, पता ही होगा सबको कि ओम चैंटिंग करना होता है, गले की कुछ एक्सरसाइजेज होती है, ये सारी चीजें तो आपको पता ही होगी। एक बहुत जबरदस्त चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिससे मेरी लाइफ में बहुत सारा फर्क पड़ा है, और वो ये है कि आप ना, मैं क्या करता था कि मैं रोज घर पे आने के बाद या तो कोई एक सॉन्ग या तो कोई एक फिल्म का डायलॉग जो मुझे बहुत पसंद है, वो डायलॉग हम्म, मैं देखता था, और वो जो मुझे पसंद है ना, उसको मैं पूरा लिख लेता था, अपने हम्म, पेपर पे लिख लेता था, और मैं उसको याद कर हम्म, लेता था। याद करने हम्म, के बाद मैं खुद उसको बोलता था, खुद हम्म, बोलता था मिरर के सामने खड़े रह के, ऐसे किसी एक पॉइंटेड चीज को देखते हुए मैं पूरा डायलॉग वो बोलता था। फिर बोलने के हम्म, बाद जब मुझे डायलॉग याद रह जाता था, उसके बाद मैं उसमें इमोशंस डालता था। उसके बाद हम्म। उस एक्टर ने किस हिसाब से बोला है, उस हिसाब से मैं बोलने की कोशिश करता था। ये सारी प्रैक्टिस मैं करता था उस टाइम। आर यू लिसनिंग टू मी सनाया? हेलो? हेलो?
for coming here. सुनाई दे रहा है? See me? I'm sorry मेरी मम्मी का फोन आ गया था. I'm so sorry. इट्स ओके, कोई बात नहीं, ठीक है. तो ये चीज भी Hi मैं करता Anil, था hi कि मैं Supreet. हाँ वेलकम ऑल सबका बहुत बहुत गाइस स्वागत सबका है वेलकम है. हाँ एक बार वेलकम कर लूँ मैं. बहुत सारे अच्छे फ्रेंड्स आ प्लीज रहे कर लो, हैं. प्लीज हेलो कर लो कर. गाइस, थैंक यू फॉर कमिंग. थैंक यू हाँ फॉर कमिंग. सॉरी. हाँ, हम लोग यहाँ पर ऐसे ही बस एक दूसरे की बातें जानने के लिए, आप लोग के साथ मिलने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं. सो प्लीज हमें फॉलो कर दीजिए. और शनाया बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस है. और जो नए लोग आए हैं उनके लिए कि ओह ये शायद उनको नहीं पता हो, इसीलिए मैं बार बार बीच में वापस बोल रहा हूँ कि शनाया शर्मा हाँ इज अ वेरी गुड एक्ट्रेस. अनिल. काफी सीरियलों में काम किया है उन्होंने. यस, बिग फैन. यस यस, आई एम ऑल्सो बिग फैन ऑफ हर एक्टिंग. मैं इनकी फैन हूँ. अनिल चिरंजीव, मैं आपकी फैन हूँ सर, प्लीज. अशीत. सो ये एक बहुत जरूरी होता है हर एक्टर के लिए कि एक ऐसा डायलॉग या एक ऐसा सॉन्ग रेडी करके उसके साथ गाएं. ऐसा ये बहुत जबरदस्त हाँ प्रैक्टिस है. इससे आपका वोकेबुलरी बहुत अच्छी हो जाती है. आप उसके फ्लो में अच्छे से बात कर सकते हो. हाँ, थैंक यू सो मच यार गाइस. मुझे काफी लोगों ने बताया कि मैं दब्बू रत्तानी जैसा दिखता हूँ. काफी लोगों ने बताया मुझे. यस. यस यस, काफी लोग मुझे बताते हैं कि मैं देबू रत्नानी जैसा दिखता हूँ. तो वो उसको भी पता है शायद. देबू रत्नानी को मुझे एक बार मिला था बच्चन साहब के शूट पे. तब काफी लोगों ने हमें कंपेयर भी किया था एक दूसरे के साथ. सो यस, ये बहुत सही बताया आपने. किसी ने ब्रॉड पे बताया ऐसा ना कि मैं देबू रत्नानी जैसा हाँ. दिखता हूँ ऐसा. ओह मुझे आपकी स्माइलिंग फेस, आई थिंक सो कि आपकी स्माइलिंग फेस कोई नहीं भूल सकता हेटर, जो एक बार आपको मिल ले. हो सकता है आपका रियली. नाम भूल जाए, हो सकता है कि आईज भूल जाए, बट जो आपकी स्माइल है ना, द स्माइल यू कैरी कॉन्स्टेंटली इज सो आई कैचिंग. यस यस, यही है हमारा हथियार. एंड थैंक इसी यू, से आपने ये जीत है. पॉइंट शेयर किया कि हम कोई भी फिल्म का डायलॉग लिख लें और एक पॉइंट पे इसको बोलने का रिहर्सल करें, तो बिल्कुल ये चीज मुझे भी लगता है कि मुझे करना चाहिए. मैं मूवीज देख लेती बिल्कुल. हूँ, काफी देख लेती हूँ. उसमें कई डायलॉग ऐसे भी होंगे जो आपको अच्छे लगते हैं, वो उसको कर लीजिए आप. अगर आपको अच्छा लगता है कि ये डायलॉग बहुत अच्छा है, इसको कर लो. जैसे मैंने काफी सारी फिल्मों की है. ओ माई गॉड मूवी का है मेरे पास. सरफरोश मूवी का है जिसमें लास्ट में नसीर जी को वो लेके जाता है. वो पूरा सीन मेरे को याद है. फिर वेडनेसडे हाँ मूवी में जो नसीर जी ने लास्ट वाला डायलॉग बोला है, वो तो तुम्हें पता है शायद, मैंने तुम्हें हाँ सुनाया भी था. बिल्कुल, करेक्ट. मुझे याद है. हाँ. तारे तारे जमी पर मूवी का डायलॉग, प्यार का पंचनामा, ये सारे डायलॉग है ना, करके रखने चाहिए. कभी भी जरूरत पड़ती है, कभी भी जैसे हम तो ऑडिशन देते हैं तो कई बार बोलते हैं कि अपना कुछ सुना दीजिए. तो अपना कुछ सुनाने में मुझे बड़ा मजा आता है. बड़ा थैंक मजा यू आता है सृष्टि. मुझे. ये बड़ा 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 सही होता है ये. एब्सोल्युटली, ये चीज मैं भी करने वाली हूँ. मैं नहीं कर यस. पाती थी. मैं सिर्फ देख लेती थी, देख के ऑब्जर्व करती थी. और आई थिंक ऑब्जर्वेशन कर लेते और अप्लाई नहीं कर पाते तो मुश्किल हो जाता है ना. यस. और अप्लाई करने के बाद सप्लाई करना भी बहुत जरूरी होता है. तभी वो एब्सोल्युटली, मल्टीप्लाई होगा. तभी वो मल्टीप्लाई होगा. आप आप ये सिर्फ अपने पास नहीं रख सकते, क्योंकि आपके अंदर ये जो है कला, ये आपकी खुद की नहीं, नहीं है, किसी ने रखी हुई है. कोई है जो ये तुम्हें बात चला रहा है उस दिशा ये में. बात मेरे सो मेंटोर वो, भी बोलते हैं. तो ये जो मेरे आप गुरुजी भी अपने यही चीज पास रख कहते हैं लोगे. कि हाँ, जो भी मैंने आपके तुम्हें, पास है, you should always distribute it with people, of course. Then only you will do the true meaning of, मतलब ना कि आपने कुछ सीखा और आपको लग रहा है कि नहीं, ये तो मेरा टैलेंट है, ये तो मैं ही रखूंगी, ऐसा नहीं है. तो वो किसी ये को मैंने लगता है. बताया ना तुम्हें कि तुम्हारे गुरु मेरे गुरु, ये सब बांसुर या सारी अलग अलग होंगी, सुर सारे एक है. सब एक सुर अब है ये. सो बिल्कुल. सो मैं अगर बोलूंगा ना तो तुम कभी मना कर ही नहीं सकती हो, क्योंकि वो फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हार्ट आया है ना, तो वो कभी मना नहीं कर पाओगे आप. सो वो जब तक आपके पास है तब तक वो ठीक है. चलो बहुत अच्छा सीख लिया आपने. लेकिन आपने सप्लाई नहीं किया ना. आप देखो ना, हम्म. एक छोटा सा गेहूं का दाना लेके जाओ, नीचे डालो, हाँ, हाँ जमीन में हाँ 1000 गुना होके मिलेगा तुम्हें. हाँ. है कि नहीं? कुदरत भी देती है. बिल्कुल बिल्कुल जब आप बिल्कुल जब बिल्कुल. आप कुदरत में डालते हो दाने, वो 1000 गुना होके आपके पास आता है.
तो जब कुदरत Yes. 1000 गुना देती है तो वो जो आप जो भी डालोगे ना वो सब 1000 गुना होके आएगा। क्या आप स्माइल डालोगे ना, कहीं कहीं पे स्माइल फैला दोगे ना तो वो 1000 गुना होके आएगी। यही रीजन है कि वो हमेशा रहती है अपने। Absolutely. Absolutely. Hetal Puniwala, I have seen you for the first time, but Thank really you you, are a good. Burmani. How sweet of you, Thank you. Samrat. Thank you so much. Jai Kinariwala is also my cousin. Thank you so much for coming. Love एक from और चीज तो Jamshedpur. शेयर करना चाहूंगी आप सबसे गाइस। Please. यू नो, पहले मुझे ना ये भी फील होता था, एक रियलाइजेशन होता था कि ऑडिशन पे सब बिल्कुल डेकअप होके आए हैं, ऑल डेक्ड अप। मुझे ये नहीं दिखता था कि कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट क्या है, बट सब डेक्ड अप हो गया। तो मैं सोचती थी कि मैं बहुत नॉर्मल से कॉस्ट्यूम में हूँ, और मुझे वो अंदर से एक अनकॉन्शियसनेस फील होता था। एंड फिर मुझे ना एक वो हो गया कि अरे सिलेक्ट तो इसी का होगा, यही सिलेक्ट होगी क्योंकि ये तो बिल्कुल डेकअप होके आई है। एंड धीरे धीरे एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, कुछ 6 महीने साल भर लगा कि तब समझ में आया कि हमारा सबसे बड़ा, जो मैंने बोला, हमारा सबसे बड़ा वेपन एक्टिंग ही है। अगर वो सही रहे ना तो आपके कपड़े और कुछ मैटर आपके नहीं करता। बाल कुछ मैटर नहीं करता। तुम सिर्फ नोटिस करो ना, मूवी देखती हो तो क्या मूवी में तुम सिर्फ कपड़े देखती हो? नहीं देखते है ना। कुछ टाइम देखा आपने कपड़े, उसके बाद सिर्फ आप उसकी एक्टिंग देखते हो, कुछ नहीं दिखता है। बिल्कुल। कुछ नहीं दिखता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अपना माइंड ना अपने घर पे छोड़ के आओ। माइंड ना वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन ही आपका माइंड है। अपना दूसरों का नहीं, अपना ही खुद का माइंड अपना बड़ा सबसे बड़ा दुश्मन है। उसने ऐसे कपड़े पहने, मैंने क्यों नहीं पहने? मैंने मतलब वो कहना चाहता है उसने बहुत अच्छे पहने, तुमने क्यों अच्छे नहीं पहने? सो ये उसको बोलो, हेलो एक्सक्यूज मी, यू जस्ट सिट असाइड, मुझे अपना काम करने दो। जस्ट शट द ऑफ कर दो उसको। Yes. Samrat, that's so good of you. That's so good यार। I'm sorry. मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम दोनों आपको वर्ड्स ऑफ एनकरेजमेंट काफी लोगों को दे पा रहे हैं, बता पा रहे हैं कि what actually we feel, you know. Yes, विराज बोल रहा है दब्बू रखना नहीं भाई। हाँ करेक्ट, और दिल को बोलना चाहिए ऑल इज वेल। करेक्ट। बाय द वे, इन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी चीज याद दिला दी, जो मेरी लाइफ का बहुत बड़ा फंडा है कि मैं हमेशा लाइफ में यही चीजें लेके चलता हूँ। जैसे मैंने जब मैं नया बम्बई में आया था तब मैं 3 इडियट बहुत बार देखी थी, और 3 इडियट मूवी देखने के टाइम पे मुझे वो एक जो डायलॉग था ना, वो मैंने अपनी लाइफ में बिल्कुल एकदम अप्लाई कर दिया था कि वो करो जिसमें तुम्हारा टैलेंट। सोच, अगर सचिन तेंदुलकर के फादर ने उसको ये बोला होता कि तू सिंगर बन जा, और लता मंगेशकर के फादर ने उसको ये बोला होता कि तू फास्ट बॉलर बन जा, तो आज वो लोग कहाँ होते। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सीलेंस का पीछा करो, सक्सेस झक मार के पीछे। सो वही एक्सीलेंस का ही पीछा करता है आवाज। पावरफुल। सो इसीलिए उन्होंने बोला ना तो मुझे याद आ गया। तो यही होता है, यही चीजें हमें लाइफ में अपलिफ्ट करती रहती है। बट फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर आपके पास स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है, अगर आप स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ लेके चलते हो, किसी गुरु को साथ में लेके चलते हो, तो आपका ग्रोथ जल्दी से है, तो आपका ग्रोथ जल्दी हो जाता है। भाई ये जरूरी नहीं है कि वो गुरु जो हमें हर किसी को गुरु बनाना चाहिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि ये गुरु हमें कुछ अच्छा सिखा रहे हैं तो उसको बना लो गुरु। छोटे बच्चे को भी गुरु बना सकते हैं। भाई हम 11th 12th 13th 14th 15th ये इतना पढ़ लिख के आए हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ये सारी चीजें सीख के आए हैं। कभी किसी टीचर ने ये सिखाया हमें कि माइंड को स्टेबल कैसे करना है? जब माइंड में बहुत सारे थॉट्स चलते हैं तो कैसे स्टेबल करना है उसको? लाइफ जब थपेड़े मारती है तब उसमें से कैसे निकलना है? ये सारी चीजें एक टीचर ही सिखा सकते हैं, जो गुरु होते हैं, जो जिनको सब ये सारी चीजें पता होती है। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी एक्सरसाइज है। ये मास्टर योर माइंड देन द माइंड मास्टर यू। करेक्ट। चलो एक अपने एक रैपिड फायर राउंड खेलते हैं तुम्हारे साथ। चलो रैपिड फायर राउंड, जिसमें मैं तुम्हें एक वर्ड बताऊंगा, उसमें से तुम्हारे माइंड में जो तुरंत आए वो तुम्हें बताना। ठीक है। ठीक है।
एक्टिंग, पैशन, लव, इंटेंस, शनाया, पैशनेट, ग्रेटफुल, फॉर एवरीथिंग, माइंड, मास्टर, हार्ट, जॉयफुल, फिल्म इंडस्ट्री, ग्रेट अपॉर्चुनिटी, मुंबई, ड्रीम्स, and the last but not the least, हेतल. लव। थैंक यू सो मच, यू आर एब्सोल्युटली थैंक वंडरफुल. यू सो मच, थैंक यू बहुत सो मजा आया, मच। बहुत मजा आया यार, बहुत मजा आया. अच्छा ये बताओ क्योंकि कि हेतल आपका दिल इतना प्यारा है कि प्यार के अलावा कुछ सोचता ही नहीं है। how sweet है. So love is in everything के साथ वो इंस्टाग्राम पे कनेक्ट किया है। इट इज आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन ऑफ कोर्स। हमने कभी साथ में काम नहीं किया है, स्टिल हेतल ने ये स्टेप लिया मुझे अपने इंस्टाग्राम पे बुला के आप सबसे मिलाने का, ये सिर्फ आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन है। You are always a good friend, Sanaya. You are always a good friend. Sanaya यस ये यस यस। Sanaya, मुझे ये जानना है कि तुमने थिएटर भी किए हुए हैं पहले? मैंने रांची में कुछ थिएटर क्लासेस अटेंड किए थे, मैंने सीखे नहीं है बट मैंने क्लासेस Okay. अटेंड किए हैं। यस बट फिर भी तुम ये एक्टिंग फील्ड में हो आज, राइट? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे ये हम मान सकते हैं कि ऊपर वाले की देन है तुम्हारे अंदर, जो तुम आज एक्टिंग कर सकते हो. बाकी जनरली ये एक्टिंग करना हर किसी के बस की बात होती नहीं. बिल्कुल बिल्कुल, इट्स ऑल लर्निंग। मैंने साल भर जो शो किया था, मेरे सीनियर एक्टर्स मुझे कहते थे कि लाइट फेस करो, डायलॉग थोड़े से थम थम के बोलो, आराम से बोलो, जल्दी जल्दी मत बोलो। और थोड़ा मैं नर्वसनेस से पट 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 तुरंत बोल देती थी, पॉजेस नहीं लेती थी। और ऐसा लगता था कि कब कब जब सोलो शॉट लगता था तो मुझे ऐसा लगता था कि कैसे आगे की लाइंस सोचती रहती थी और सब भूल जाती थी। ऐसा होता था। बट धीरे 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 1 साल किया, 1.5 साल किया, बट धीरे धीरे मैंने अपने स्क्रिप्ट पे वर्क करना स्टार्ट किया। स्टोरी समझी, स्क्रिप्ट लेके बैठती थी, उसको बार बार पढ़ती थी, ये उसको ऐसा क्यों बोल रही है, वो रीजन समझना है हमको, है ना। वाह वाह, तो ये ग्रेट. चीज जब मैंने वो डेप्थ समझने लगी, आउट ऑफ उसके लिए भी हार्ट चाहिए होता है। अगर आपको लगेगा कि नहीं, मेरा ये लाइन है एक पैराग्राफ का कि मैं तुम्हें कल मिलने आऊंगा और मैं तुम्हारे लिए ये लेके आऊंगा, आप बस इतना बोल के आ जाओगे और वो क्यों बोल रहा है और कैसे बोल रहा है ये ध्यान नहीं रखोगे तो आपको कभी वो लाइन याद नहीं होगी। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, राइट राइट राइट. तो मैंने पूरी सर्वे बनाई स्क्रिप्ट बैठ के कि मुझे ये क्यों ऐसा बोल रही है, इसके अंदर क्या बीत रही है, ये ऐसी लाइन क्यों उसके मन में ऐसी फीलिंग्स आ रही है, So that really helped me to learn dialogues. बड़े बड़े डायलॉग्स ही मैंने तब भी याद किए जब मैंने उसकी इम्पोर्टेंस समझी कि ऐसा क्यों बोल रही है। तो कोई डायलॉग सुना सकती हो तुम तुम्हारी लाइफ में, अगर कुछ तुमने ऐसा कोई डायलॉग याद है? डोंट बॉदर अगर तो, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारी आवाज भी बहुत अच्छी है, तो मैं तुम्हारे मुझे गाना भी सुनना चाह. यस प्लीज, वो बहुत बढ़िया रहेगा, वो बहुत अच्छा रहेगा. थोड़ा लंबा गाइएगा. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैम आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है या ग्रेजुएशन? यार मैंने सिर्फ ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं कर पाई. And we were in the same school and you were my junior. Wow, Samrat. Thank you, Samrat. All the best to you too. So yes, yes, please. I have. कौन सा गाना सुनाएंगी? कुछ हिंदी में गाऊंगी. Please. Guys, I don't know if you are old song fan, but पता नहीं, मुझे ना 90s के गानों से बहुत अफेक्शन है. पुराने गानों के सब बिल्कुल एकदम बेली होते हैं, सो आप ये चिंता मत कीजिए, सबको बहुत अच्छा लगे. बिल्कुल, थैंक यू.
एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, हे ला 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 ला। कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है, परछाइयाँ रह जाती हैं, रह जाती निशानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। थैंक यू। क्या बात है सनाया, क्या बात है, क्या बात है। गाइस, Thank you जिंदगी so much. मेरी और आपकी कहानी। कहानी है, करेक्ट 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 करेक्ट। वाह सनाया, सनाया मतलब बहुत बढ़िया। ये कैसे सोचा तुमने, ये इतना पुराना गाना और इतना फेमस गाना कोई मना ही नहीं कर सकता है अच्छा नहीं है, ऐसा तो बोल ही नहीं सकता कि ये बहुत उस टाइम का बहुत फेवरेट गाना था सबका। आई नो आई नो आई नो आई नो। इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। पता नहीं, और ये बहुत ओल्ड सॉन्ग से मेरा कुछ अलग जर्नी है कि मैं बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाती हूँ, बहुत इमोशनली लिव करने लगती हूँ उस गाने को सुन के। मैं शूट्स पे भी ओल्ड सॉन्ग सुनती हूँ। रियली मुझे जल्दी से तुम्हारे साथ काम करना है सना, जल्दी से काम करते साथ यार, मजा आएगा। थैंक यू। मेरे चाचा जी हैं। थैंक यू श्याम शर्मा, थैंक यू चाचा जी। नमस्ते, आप सबका बहुत स्वागत है। यहाँ पर जितने भी लोग यहाँ पर आए थे उनका भी देखो, पता भी नहीं चला 1 घंटा हो गया। और हमें पता भी नहीं चला कि सनाया इतना इंटरेस्टिंग हम लोग ने बातें की बहुत सारी। तो ये कभी हम फोन पे बात करते हैं तो ऐसा होता है कि हाँ हाँ ओके ओके फाइन फाइन करके हम 2-5 मिनट में तो बात करते थे, कभी 1 घंटा बात करने का हमने सोचा ही नहीं। अब देखो ये लोग जुड़ते हैं साथ में, यादें जुड़ती है तो कितना पता भी नहीं चलता है टाइम का, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। यही मैं पिछले 5-6 दिनों से जो मैं कर रहा हूँ ना ये एक्टिविटी, उसमें 5-6 दिनों से मैं यही अपने अंदर एक अलग सी एनर्जी महसूस कर रहा हूँ, एक अलग सा आत्मनिर्भरता मैं महसूस कर रहा हूँ। सो उसके लिए मुझे बहुत क्योंकि आप सप्लाई कर रहे हो। मल्टीप्लाई, सप्लाई एंड मल्टीप्लाई। अब तुम्हें पता चल गया तो तुम अब मेरे को बार बार ये डायलॉग मारती रहोगी, है ना। Oh God, no, you're doing a wonderful job, you know, Hetal. तो बहुत सारे एक्टर्स इसके लिए परेशान होंगे, लॉकडाउन है, कैसे काम स्टार्ट होगा, कब होगा, कब हम नॉर्मल लाइफ में आएंगे, कब हमारे पास अर्निंग होगी। सो गाइस प्लीज टेंशन ना ले, प्लीज जिस तरह से हम इंटरेक्शन कर रहे हैं, लेट्स एनकरेज ईच अदर। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, यही काम कर रहे हैं, लोगों को एनकरेज करते रहो, ऑटोमेटिक हमारा काम अपने आप होने लग जाएगा, यू नो। कभी कुछ करने की जरूरत। और ये क्या है कि ये लाइफ में होता है ना, कई बार होता है, हमारी लाइफ में भी होता है पर्सनली। कभी समझ लो रास्ते में जा रहे और एक्सीडेंट हो गया, 10-15 दिन हॉस्पिटल में बिताना पड़ता है ना, लॉकडाउन में रहना पड़ता है। तो वैसा है अभी सिचुएशन को एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ते रहो। अब काम तो अपनी जगह पे आने वाला। It's very important, guys. Absolutely important. और यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से कोई कुछ नहीं ले जाता। हाँ, of course we are, of course we can. So it's really nice meeting you, सनाया। अब हमें हमारा जाने का वक्त हो गया है, बट जाने का मन नहीं कर रहा है। Thank you so much, सनाया, for your time. मेरा भी। Thank you so much, guys. इस लॉकडाउन में आपने अंदर की काफी बातें
अनलॉक हो रही है। बिल्कुल यार। नीलय जोकाकर इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। मैंने आपको बताया ना, मैंने अपने एक्टिंग क्लासेस शुरू किए थे सूरत में, हाँ तो हाँ हाँ तब हाँ उन्होंने हाँ मुझे, हम दोनों ने मिलके शुरू किया था। सो प्लीज उनको भी हाँ एक बार वेलकम कर दीजिए। हाँ। हाय नीलय। नीलय